डिसीजन नहीं लेगा, बट जो स्किल्स है, हार्ड स्किल्स है लोगों के, अगर वो रेप्लिकेट कर रहा है तो एक इंसान फिर करे तो करे क्या आगे चल के। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सैम ऑल्टमैन ने स्टार्ट ऑफ 2025 बोला था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एआई विल इंटीग्रेट इनटू योर लाइफ एंड बिजनेस। एजेंट्स बनेंगे, ये करेंगे, और जो अभी हो रहा है, बहुत सारे लोग जो चीज़ें सोचते थे कि हाँ इसके लिए एक बंदा चाहिए, इसके लिए ये एक बंदा चाहिए या बंदी चाहिए या कुछ है, वो अब बोल रहे हैं कि एआई का ये एक ये मॉड्यूल है, इसको खरीद लेते हैं तो ये कर लेगा। फेयर इनफ। तो आई थिंक कुछ जॉब्स आने वाली है, हैंड्स डाउन, देयर इज नो डिबेट ऑन दिस। कुछ लोगों की जॉब्स डेफिनेटली खतरे में है, एंड इसका रीज़न ये है कि जो भी चीज़ें सिंपल इनफ है, काफ़ी सिंपल है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व ही नहीं है। सो कॉल सेंटर पे आप जब कॉल करते हो, सो जो बंदा फ़ोन पिकअप करता है ना, दैट पर्सन हैज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज मोस्ट कॉल्स, 80 to 90% द कॉल्स आर अबाउट वेरी स्टैंडर्ड थिंग्स। क्या मेरा ऑर्डर कहाँ है, कितने दिन में रिफंड आएगा, ऑल ऑफ दैट। सो वो ऑलरेडी चैटबॉट्स और इनसे वो केसेस सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। सो जो लोगों का कनेक्ट काम ये था, वो दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, देयर जॉब इज गॉन। सिमिलरली कोई वेबसाइट डिज़ाइनर है, उसका डिज़ाइनर नहीं, डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर है, उसका नेट काम था कि उसको कोई डिज़ाइन दे देगा, उसको जाके इमेज यहाँ प्लेस करनी है, टेक्स्ट यहाँ रखना है, एंड उसके बाद नीचे जाके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एनिमेशन डालना है, एंड वेबसाइट तैयार। इसका नेट काम है सिर्फ लास्ट में जाके वेबसाइट का कोड लिख देना थोड़ा। दैट गाय हैज अ प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज दे आर ओनली सॉल्विंग अ वेरी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी। वेबसाइट डिजाइन में क्या क्या लगता है, डेवलपमेंट में क्या लगता है, समवन हैज टू कम अप विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन उस कॉन्सेप्ट के बाद आप कहते हो कि कौन मेरा टारगेट कस्टमर है, उसको उसके लिए क्या मैसेजिंग करनी है, उसके लिए क्या इमेजरी लगानी है, लाइक मेरे बटन का कलर क्या होना चाहिए, ओवरऑल एस्थेटिक्स क्या होने चाहिए, राइट? यू मेक सो मेनी डिसीजंस, लोगो कौन सा डलेगा। सो इतने सारे डिसीजंस आप लेते हो, उसमें एक पार्ट होता है लास्ट में कोड करना। सो अगर आप नेट सिर्फ कोड करते हो, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। बट एआई, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने कहा ना, ये डिसीजंस बहुत सारे एआई नहीं ले सकता। इट कैन हेल्प यू विद दैट डिसीजन, एआई नहीं ले सकता। सो अगर आपका नेट काम है इतने बड़े प्रोसेस में, सिर्फ एक छोटा सा आपका काम है, कॉग इन द व्हील हो आप, यू हैव अ प्रॉब्लम। इफ योर वर्क इज सिंपल and it is a small part of the entire journey, then you will be replaced. बट इट्स स्कैरी। पूछो क्यों? बिकॉज अगर आज मैं कॉलेज में, ठीक है, अब मुझे देखना है कि मेरे को क्या करियर पाथ चूज करना है, किसी को अकाउंटेंट बनना है, किसी को रिसर्च करना है, किसी को कुछ करना है। अब वो बोलेगा कि अब मैं अगर आज सीखूँ ना, शुरू करूँ, 5 साल बाद मुझे डिग्री मिलेगी, 5 साल बाद तक तो कोई एआई टूल शायद आ जाएगा, तो मेरा तो मतलब जो मैंने 5 साल डाले, तो एक इंसान करे तो करे क्या ताकि वो आगे चल के भी रेलिवेंट रहे, वरना फिर तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही एक एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि फिर उतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। You're right. अगर इफ यूर आस्किंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलेज स्टूडेंट कि यार एक कॉलेज स्टूडेंट का क्या होगा, इतने 4 साल 5 साल तैयारी कर रहा है, लास्ट में आके निकल के पता चल रहा है कि यार ये तो एआई ने कर दिया, करे अब मैं क्या करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट वर्ल्ड इज गॉन। मतलब वो दुनिया जा चुकी है जहाँ पे आप सिर्फ एक स्किल सीख के उसी में मास्टरी करते थे पूरे टाइम। यू कैन गो वेरी फार, मैं तो ऐसा नहीं है कि यू शुड डू दैट, बट बाय डिफॉल्ट वो दुनिया जहाँ पे आप एक सिंपल सी स्किल या मीडियम लेवल स्किल के ऊपर अपना करियर डिपेंड करते थे ना, वो दुनिया ऑलरेडी शेक हो रही थी। बाय द वे, अभी इज ऑलरेडी बीन शेकिंग, राइट? सोशल मीडिया पे वी सी दिस ऑल द टाइम, जहाँ पे लोग करे यार मैंने तो करियर पाथ ऐसा सोचा था वैसा सोचा था, एंड वी ऑल, नोबडी इज फॉलोइंग आवर डिफॉल्ट करियर पाथ्स, करेक्ट। इंक्लूडिंग मी, एंड मोस्ट पीपल यू नो आर नॉट फॉलोइंग व्हाट दे स्टडीड। What does that say? That the education system, number one, had become redundant long time ago, first of all. Until unless you're doing PhD and very cool stuff from some foreign university known for that specialty and stuff, everyone else's education is practically redundant. Even doctors, lawyers, उनकी तो सर्टिफिकेशन होता है प्रॉपर, इंजीनियर्स को सर्टिफिकेशन का इतना होता भी नहीं है। उनकी भी एजुकेशन रिडंडेंट मानता हूँ मैं तो काफ़ी हद तक। ओके। या तो बहुत हाई क्वालिटी नहीं है या अपडेटेड नहीं है। And I speak to a lot of doctors as a patient also, as an AI guy also. They don't know what's happening latest in the research world. I go there and वो कहते हैं अच्छा हमने तो सुना ही नहीं इसके बारे में। मैं कह रहा हूँ प्लीज पढ़ लो यार, मैं लाया हूँ आपके लिए ये लिंक, कैन यू स्टडी एंड देन वी कैन स्टार्ट द कंसल्टेशन। सो इट्स बिकॉज इवन दे आर नॉट अपडेटेड। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पहले रिडंडेंट हो चुका था।
एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, एज पीपल, हमने नहीं अपडेट किया अपने आप को. वी हैव वन लास्ट वार्निंग, हमें अपडेट करना पड़ेगा. सो वन, you can't have just one thing you're dependent on for your life earning. Second, if you can't adapt, अगर आप जल्दी जल्दी चीज़ें सीख नहीं सकते, learning how to learn is actually the official skill. Learning how to learn so that जब लाइफ में चेंजेस आएंगे, जो कि आएंगे, और अब तो और तेजी से आएंगे. बहुत ज़्यादा तेजी से आएंगे. इनफैक्ट द वाई आई इवन स्टार्टेड दिस वाज, मेरे को 3 महीने एंग्जाइटी थी पर्सनली. जब चैट जीपीटी निकल गया था दिसंबर में, मुझे जनवरी में हिट हुआ. दिस इज दिसंबर 2022 आया था. 2023 जनवरी मुझे हिट हुआ. वेट, आई से वेट, दिस इज बिगर देन आई थॉट, एंड आई हैव अ बैकग्राउंड इन एआई. करेक्ट. मैंने कहा इवन आई डिडंट सी इट कमिंग, नो चांस. लाइक इवन द बिलियनर्स डिडंट सी इट कमिंग कि ये इतना अच्छा हो जाएगा. सो जब ये हुआ था तो मुझे 3 महीने जेन्युइन एंग्जाइटी थी, बॉडी में फील होती थी मुझे कि शिट. इट्स लाइक आई न्यू द वर्ल्ड वाज कमिंग टू एन एंड, बट हाउ डू आई टेल पीपल. देयर इज अ मूवी जिसका नाम है डोंट लुक अप करके. वो साइंटिस्ट होता है, एक देख लेता है कि यार लियोनार्डो डिकैप्रियो था उसमें, एंड दैट गर्ल जेनिफर लॉरेंस, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उनको दिख जाता है कि एस्ट्रॉइड आ रहा है. दे ट्राइंग टू कन्विंस द वर्ल्ड कि अरे एस्ट्रॉइड आ रहा है, दुनिया खत्म हो जाएगी, वी हैव टू डू समथिंग. पीपल लाइक अरे अरे छोड़ो, दुआ देखो मत. दैट वाज द मूवी का एंटायर प्लॉट. करेक्ट. करेक्ट. मेरे को वैसा लग रहा था कि यार मुझे मैसेज पता है कि दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अगर एआई इतना पावरफुल हो गया तो सारी जॉब चली जाएगी, हम जॉबलेस हो जाएंगे, केओस हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा, राइट. जियोपॉलिटिकल इश्यूज होंगे. अमेरिका चाइना से लड़ेगा, चाइना इंडिया से लड़ेगा, पाकिस्तान तो बैठा ही है. हम दीज थॉट्स वर रनिंग थ्रू माई हेड 3 months straight. The only way I could cope with it was to learn better about AI, अंडरस्टैंड कि यार कहीं इसमें थोड़ी उम्मीद है क्या कि एकदम परफेक्टली खतरनाक टर्मिनेटर नहीं बन रहा है. करेक्ट. I literally spent 3 months and then I got relaxed. Okay, first I'm going to commit my life to this, टू ए. to helping people understand AI, to protect themselves from AI, to leverage AI for whatever goals you have. ये मेरा that protection is also very important. So इनमें से one thing that came out from my learning, from me hearing all the people who are the geniuses in the AI world, in the business world, a lot of that learning has been absorbed to one thing. The number one thing is, it's a fact, the world is going to become extremely uncertain, which is not the same as कि jobs जा रही है. by the way, दुनिया में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है यार. We don't know कौन कल क्या होने वाला है. Nobody knows that. And whoever is claiming is a little arrogant for me. To claim that I know कि jobs जा रही हैं 5 साल में. हाँ. It's a little arrogant because there are a lot of unknown things. That doesn't change the fact कि it is going to change, like the world is going to change a lot. बहुत ज़्यादा change होने वाला है. You have to learn the basics of AI. There is no way escaping this. कुछ entrepreneurial and leadership skills पे focus करो so that you can use AI, not be used by it. तो ये एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप स्किल्स एआई टेक ओवर नहीं कर सकता. बिल्कुल भी नहीं कर सकता. That is always protected. Always, forever. मेरे को मेरा मैं जब सोच रहा था एआई के बारे में, मैं सोच रहा था कि बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मैं एक इंसान से मिला था जो इंडियन ओरिजिन का है, बट उसकी जो वीएफएक्स और ये सब कंपनी इन कनाडा में रजिस्टर्ड है, नाम नहीं ले रहा हूँ. उसने मुझे एक चीज़ बोली कि हमारे पास, और वो मिशन इम्पॉसिबल का वीएफएक्स और एडिटिंग और ये सब कर रहा था, वाह, उसकी कंपनी. उसने बोला कि हमारे पास इतना डेटा स्टोर्ड है कि टॉम क्रूज रहे ना रहे, हम मिशन इम्पॉसिबल 35 भी बना सकते, और उसकी ज़रूरत ही नहीं है सेट पे, पॉसिबली, और रियलिस्टिकली बना सकते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि टॉम क्रूज ने किया है कि नहीं किया है. तो एक इंसान जो स्किल, उसका एक प्रीमियम स्किल होता था कि एक अच्छा एक्टर है या एक अच्छा ये है, अच्छा कोडर है. बिकॉज अभी एआई पे आई डोंट थिंक कोडिंग इज, यू डोंट नीड टू नो कोडिंग टू लर्न एआई और टू create something. You have to just give the correct prompts, it will code for you. Am I right? Yes, you can create simple things. Like Sam Altman with the ChatGPT O3, उसका एवोल्यूशन ऐसा हो रहा है कि टॉप 200 कोडर्स की लिस्ट में आ जाएगा वो, या आ चुका होगा वो. सो ये आपका क्या ख्याल है इसके बाद? सो मुझे लगता है कि ये टेक बिलियनियर्स ना, थोड़ा इनको अपनी स्टॉक मार्केट बढ़ाने का काम है, इनका जिम्मेदारी है कि मैं हाइप बनाऊं. अच्छा, ठीक है. सो दे वुडंट नेवर टेल यू द फुल स्टोरी. हाँ. Their net survival depends on peddling a hype story around AI so that they can raise ginormous amounts like 100, 200, 500 billion dollars. Once that much amount is with them, then they can start talking about possible risks. And पहले ही तुम अगर नेगेटिव बात करने लग जाओगे या वीकनेसेस के बारे में बात करोगे AI की, तो then everyone will operate in moderation ना.
वीसी कहेगा यार 100 बिलियन क्यों मांग रहे हो यार, नहीं यार नेट लेट्स टेक 10 बिलियन फर्स्ट, देन शो अस रिजल्ट्स एंड देन आई विल गिव यू 90 बिलियन मोर, ऐसे ही बोलेगा ना। बट अगर वीसी कन्विंस्ड है, इस ड्रीम पे सेल हो गया है कि एआई आएगा सारी जॉब्स ले जाएगा, तो जॉब्स खत्म होगी तो किसके पास आएगी, एआई के पास। एआई किसके पास है, मेरे पास है, सो हेंस मुझे पैसे दो, सिंपल इक्वेशन है, राइट। इंसान को मैं रिडंडेंट बनाऊंगा तो उसकी जो बंदे की जॉब जा रही है उसका पैसा तो कहीं ना कहीं मेरे पास ही आएगा ना घूम के, सो हेंस मुझे पैसे दो ना, यही बोलेगा ना सैम ऑल्टमैन। पर ये मॉरली और एथिकली करेक्ट है? मैं तो नहीं मानता, आई डोंट एग्री विद दिस एट ऑल। आई थिंक दिस इज अनफेयर दैट दे आर, सो एवरी बिग टेक्नोलॉजी कम्स विद अ बबल। सो दिस इज वेयर आई कम टू द आइडिया कि देयर वाज अ .com बबल आल्सो, बर्स्ट हुआ था। दैट डिडंट मीन कि इंटरनेट वाज अ यूजलेस टेक्नोलॉजी, दैट ओनली मेंट कि जनता ओवरब्रोड जाती ही है। दैट मीन्स कि इन्वेस्टर हाइप से ड्रिवन होता ही है, ये सी दिस ऑल द टाइम। स्टॉक मार्केट का ट्रू रिप्रेजेंटेशन बैठता ही नहीं है उस कंपनी की वैल्यू के साथ कभी भी। लोग ही डिसाइड कर रहे हैं आपस में कि क्या होनी चाहिए कंपनी की वैल्यू, करेक्ट। सो दैट इज वेयर all tech CEOs have a dream to sell, because if they don't sell this dream, they will be left behind. और इस ड्रीम किसको बेच रहे हैं? वो सिर्फ एक वीसी या एक फंडर को बेच रहे हैं अपने लिए। ये नहीं देख रहे हैं कि एथिकली मॉरली मैं कितने लोगों को डिस्करेज कर रहा हूँ और उनको डरा रहा हूँ।